नूराबाद की वादियों में एक नन्ही सी बस्ती थी जिसका नाम गुलचरागा था। यहाँ सब्ज घास, चमकते चश्मे और हवा में बसी मिट्टी की खुशबू हर दिल को सुकून देती थी। उसी बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आयला। आयला एक चरवाही लड़की थी। उसके बाल स्याह और लंबे थे जो अक्सर चोटी में बंधे रहते। आंखें शहद जैसी सुनहरी और चेहरा मासूम मगर पुरअज़म। वो रोज सुबह अपनी भेड़ों के साथ मैदानों की तरफ निकलती, बांसुरी बजाती और परिंदों से बातें करती। आयला को यह मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो एक दिन पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। आयला की माँ जरीना एक नहायत नेक दिल औरत थी जो आयला के बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। मरते वक्त उसने आयला को एक चांदी का लॉकेट दिया और कहा, बेटी ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखना, जब वक्त आएगा ये तुम्हें तुम्हारी पहचान बताएगा। आयला ने लॉकेट को कभी उतार कर नहीं देखा था। वो बस उसे माँ की निशानी समझकर दिल के करीब रखती। एक दिन चरागाह में आयला ने एक जख्मी सफेद हिरन देखा। वो कांप रहा था। आयला ने फौरन अपनी चादर फाड़ी, उसके जख्म पर बांधी और पानी पिलाया। अचानक फजा में हल्की सी रोशनी फैली और हिरन एक इंसान में बदल गया। वो एक खूबसूरत नौजवान था, शहजादा एराज। एराज ने बताया कि एक बदकार जादूगर सारा के जादू का शिकार हो गया था। आयला की नेकी ने जादू तोड़ दिया। शहजादे ने हैरत से आयला के लॉकेट को देखा और बोला, ये निशान तो शाही खानदान का है। आयला को शाही महल लाया गया। मलिका रोमीना ने लॉकेट देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये राज खुला कि आयला दरअसल नूराबाद के बादशाह सुल्तान फरीद की खोई हुई बेटी थी, जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए बरसों पहले चरागाह में छुपा दिया गया था। आयला एक चरवाही लड़की असल में एक शहजादी थी। जादूगर जार को जब ये खबर मिली तो वो गजबनाक हो गया। उसने नूराबाद पर हमला कर दिया। अंधेरा फैल गया और फसलें जलने लगी। महल के बड़ी बड़ी सिपाही भी खौफजदा थे। मगर आयला ने आगे बढ़कर कहा, मैं चरवाही हूँ, मैंने खौफ के साथ जीना सीखा है। ये मुल्क मेरा है और मैं इसे बचाऊंगी। आयला ने अपनी बांसुरी बजाई, वही बांसुरी जिससे वो भेड़ें बुलाती थी। अब वो बांसुरी फितरत की ताकत बन गई। हवा, पानी, जमीन सब उसके साथ थे। जारे की ताकत सच्चाई के सामने टिक न सकी। उसका जादू टूट गया, अंधेरा छट गया और नूराबाद फिर से रोशन हो गया। आयला ने ताज पहनने से पहले कहा, मैं पहले चरवाही थी और हमेशा रहूंगी। मैं अपनी राया को कभी नहीं भूलूंगी। शहजादा राज मुस्कुराया और दिल ही दिल में उस चरवाही शहजादे से मोहब्बत कर बैठा। आयला ने एक नई सल्तनत कायम की जहाँ बादशाही ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती थी, जहाँ शहजादियाँ गरूर नहीं खिदमत सीखती थी। वो बच्चों को पढ़ाती, किसानों के साथ खेतों में जाती और शाम को आज भी बांसुरी बजाती थी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि असल शान दिल की सफाई में है। हिम्मत और नेकी इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। आप कहाँ पैदा हुए ये नहीं, बल्कि आप कैसे इंसान हैं ये अहम है। अगर आपको चरवाही शहजादे की ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखें, शायद आपके अंदर भी एक छुपी हुई शहजादी या शहजादा मौजूद हो। बस उसे पहचानने की जरूरत है। कहानी खत्म मगर ख्वाब अभी जिंदा है।